कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस ज्वाइन क्या की। भाजपा का तो हाल कुछ वैसा ही हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई। शेट्टार के कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद पहले तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि शेट्टार के जाने से बीजेपी को चुनाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं शाम तक बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने जगदीश शेट्टार को एक ओपन लेटर लिख डाला। अब इस दिलचस्प लेटर को देखिए। खत में ईश्वरप्पा लिखते हैं, कांग्रेस भले ही आपको टिकट दे दे, लेकिन जमीनी लड़ाई में आप जीत नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गौ हत्या बिल को वापस ले लेगी, तब आप किसका समर्थन करेंगे? गौ हत्या के खिलाफ बिल तो हमारी और बीजेपी की सरकार ही लाई, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए कैसे आप उसका विरोध करेंगे? अब ईश्वरप्पा आगे देखिए पत्र में क्या लिखते हैं। डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो पीएफआई पर से बैन हटा देगी। तो क्या आप आतंकवाद का समर्थन करेंगे? क्या आपके कांग्रेस ज्वाइन करने पर आपके पिता स्वर्ग में खुश रह पाएंगे? आपने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आपका पोता आपसे पूछेगा कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको माफी मांगनी चाहिए और पार्टी में वापस आना चाहिए, जो धर्म और सिद्धांतों की रक्षा करती है। आप जल्द वापस आ सकते हैं। बता दें कि 17 अप्रैल की सुबह ही जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थामा था। दरअसल उसके 2 दिन पहले ही जब शेट्टार को आने वाले चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे डाला। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने इग्नोर किया। शेट्टार के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनसे कहा था कि चुनाव ना लड़े ताकि नए चेहरों को भी मौका मिल सके। दूसरी तरफ सीएम बोम्मई ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीश शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पोस्ट जो है उसका वादा किया था। खबर तो यह भी थी कि भाजपा ने शेट्टार को गवर्नर बनने, केंद्रीय मंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था, लेकिन उन्होंने सभी ऑफर जो है वो ठुकरा दिए। बता दें कि शेट्टार को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक की सियासत में बीएस येदियुरप्पा के बाद शेट्टार ही लिंगायत समुदाय के सबसे कद्दावर चेहरा माने जाते रहे हैं। और कर्नाटक में लिंगायत वोटर्स की आबादी आपको बता दें 17% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि लिंगायत वोटर्स किसी का भी कर्नाटक में खेल बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यही कारण है कि अब कर्नाटक की सियासत में लिंगायत फैक्टर ने खलबली मचा दी है। शेट्टार का कद राज्य में बड़ा है, यही कारण है कि बीजेपी उन्हें वापस बुला रही है। उन्हें गवर्नर, केंद्रीय मंत्री तक की पोस्ट जो है वो ऑफर हो रही है। बता दें कि शेट्टार लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25,000 वोटों से ज्यादा का रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में धारवाड़ जिले की हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जीते थे। इसी सीट को उनकी परंपरागत सीट माना जाता है। वो 2012 से 13 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। 68 साल के शेट्टार 2008 से 9 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि शेट्टार का कित्तूर कर्नाटक इलाके की 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। 1994 में शेट्टार पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में बीजेपी के सचिव बनाए गए। 2005 में उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। वो कई सरकारों में अलग अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। उनकी गिनती कर्नाटक बीजेपी के उन बड़े नेताओं में होती है जिन्होंने पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। येदियुरप्पा के भी वो करीबी रहे और अब आलम यह है कि इनके काम का, तजुर्बे का फायदा अब जो सब इन्होंने भाजपा में रहकर हासिल किया, संघ के पुराने सिपाही भी रहे, वो सारा फायदा अब कांग्रेस जो है वो उठाएगी। कांग्रेस को उम्मीद होगी कि शेट्टार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हो। इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और सिद्धारमैया ने तो वादा भी कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ शेट्टार को बीजेपी मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन शेट्टार ने भी अब कह दिया है कि अब भाजपा मुझे टिकट दे भी दे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं और देखते रहिए न्यूज़ तक।